क्रिप्टो को सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि पैसे बनाने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्रिप्टो इज नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग, क्रिप्टो इज अबाउट बिल्डिंग। अब आप सोचो बिल्डिंग क्या होता है भाई? जरूरी नहीं है कि आप आईटी प्रोफेशनल हो तभी कोई एप्लीकेशन बना सकते हो। आज का जो वीडियो फोकस्ड है ऐसी कुछ 4 कहानियों पे जो कि एक नॉर्मल छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, कोई बड़े शहर से बिलोंग करता है, और इन लोगों की कहानियां बड़ी इंस्पिरेशन है कि यार ये हैकाथॉन्स क्या होते हैं और हैकाथॉन्स ने किस तरीके से लाइफ को चेंज किया है। So we have a doctor with us. मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर हाँ, सिस्टम किया, और कर क्या तारे रहे हो? जोड़ी, कोडिंग कर रहा हूँ। मैं आर्किटेक्चर पढ़ रहा था एंड मैंने वो पढ़ के 6 महीना काम किया है, उसके बाद मैंने कुछ किया भी नहीं उस काम का। कि आप किस कॉलेज से हो, इट डजंट मैटर आपकी उम्र क्या है। बिकॉज ये बता रहे हैं कि सुपर टीम डाओ के अंदर ऐसे भी बच्चे हैं जो 13, 14, 15, 16, 17 साल में भी कोडिंग कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हमारे जितने भी लोग जो सुन रहे हैं शायद किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हो, जहाँ पे ना जनरली पेरेंट्स ये कहते हैं कुछ हो नहीं पाया। क्या ये सबकी लाइफ में होता है स्ट्रगल, या आपकी लाइफ बड़ी सीधी सादी बड़ी इजी लाइफ थी? Essentially, the point is कि आपका कितना भी lows हो ना, it actually helps you to bounce back even harder. And if you're not a zero, you cannot become a hero. I genuinely believe in that. हैकाथॉन जरूरी है क्या? कॉलेज में ना, एक्चुअली इंडियन कॉलेजेस में एटलीस्ट खुद सीखने की प्रीमियम नहीं होती। Is hackathon only for IT professionals or anyone can just go and explore and what happens? सिर्फ हैकाथॉन में जाके जीतना इंपॉर्टेंट है, या हैकाथॉन बंदा एक बार ही कर लेना तो फिर वेट करता है मैं दूसरा कब करूंगा? अभी वो इलेक्ट्रिक गाड़ी जो चार्ज करने का जो इंफ्रा है ना, वो सेंट्रलाइज्ड है, वो कुछ कंपनियों के कंट्रोल में होता है। आप कह रहे हो कि कल को ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं, ये लोग मिलके चलाएंगे, पैसे भी लेंगे आप राइट जगह बताने की, इंफॉर्मेशन देने के पैसे भी मिलेंगे। पैसे मिलेंगे कि घर में बैठो मत, सोचो मत, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हैकाथॉन को ज्वाइन करो। जो सबसे बड़ा जो हैकाथॉन हो रहा है, एक ऑनलाइन हैकाथॉन हो रहा है जो कि सोलाना का रडार ग्लोबल हैकाथॉन है, जो कि सितंबर 2 से 8 अक्टूबर तक है। तो अटेम्प्ट करने में क्या जा रहा है? कोई तुम्हें वहां मारेगा थोड़ी ना, कोई तुम्हें कोई पनिशमेंट थोड़ी ना देगा, कोई तुम्हें वहां फाइन नहीं लगाएगा। तुम्हारे पास आइडिया है ना, बहुत दिन से सोच रहे थे ना कि यार मुझे कुछ करना है, वो मौका अब है, अभी। हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। कई बार क्या होता है ना कि मैं लोगों से बात करता हूँ और सोशल मीडिया पे देखता हूँ, लोग क्रिप्टो को सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि पैसे बनाने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 1 का 2, 2 का 4, 2 का 4, 5, 6, 10। यार मतलब मीम कॉइन बता दो, ये वाला कॉइन बता दो, वो वाला कॉइन बताओ भैया, जो अगला बिटकॉइन होगा भैया वो वाला कॉइन बताओ जो $20 का होगा। एक्चुअली क्या है, आप लोग गलत नहीं हो। मैं आप सोच रहे हो कि नहीं यार ठीक है, पैसा तो एक ऐसी चीज है ना, क्रिप्टो के अंदर आप आकर्षित होते हो, वो नहीं होता तो आप आते ही भी नहीं। लेकिन एक्चुअली क्रिप्टो इज नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग, क्रिप्टो इज अबाउट बिल्डिंग। अब आप सोचो बिल्डिंग क्या होता है भाई? भाई देखो, आप समझो कि जो फ्यूचर है ना, ये जो एक ओपन ब्लॉकचेन है, ओपन ब्लॉकचेन का मतलब है कि भाई एक प्लेटफॉर्म है, एक नया एक इंटरनेट है जिसके ऊपर आप अलग-अलग, जैसे आज वेबसाइट्स देखते हो, अलग-अलग एप्लीकेशंस देखते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। आप समझो कि क्रिप्टो एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके ऊपर एक दुनिया भर की एक एप्लीकेशंस बनने वाली है। अब आप कहोगे फर्क क्या है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस में और जो फ्यूचर की एप्लीकेशंस में? फर्क इतना है कि आज की जो एप्लीकेशंस है ना, वो जो कंपनीज हैं आज की 2-4, वो ही उन्हें ओन करती है, वही डिसाइड करती हैं कौन सी ऐप बनेगी, कौन सी ऐप नहीं बनेगी, कौन सी हम डालेंगे, कौन सी हम पब्लिश नहीं करेंगे। फ्यूचर ऐसा नहीं होने वाला है। फ्यूचर एक ओपन गेम होगी सबके लिए, ओपन प्लेटफॉर्म होगा, सबके लिए बराबर होगा, किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास कोई विचार है, तो आप अपनी एक एप्लीकेशन बना सकते हो, एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। और लिटरली बता रहा हूँ, आप कहोगे कि सर उसके लिए तो पैसे लगते होंगे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, दुनिया क्रिप्टो के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश कर रही है। अगर आपके पास आइडिया है ना, सिर्फ आइडिया लेके आओ। यहाँ पे कम्युनिटी मिलके आपको हेल्प गाइड करती है, और हेल्प का मतलब सिर्फ आपको आइडिया के ऊपर बिल्ड नहीं करती है। यहाँ पे कम्युनिटी आपके लिए यहाँ तक जाती है कि आपके लिए चाहे वो फंडिंग हो, चाहे आपके आइडिया को और बिल्ड करना हो, चाहे आइडिया के अंदर कुछ चेंजेस करने हो, या आइडिया के अंदर कुछ एडिशन करने हो, तो वो यहाँ पे कम्युनिटी मिलके करती है। और ये सब कुछ पॉसिबल है। और आज की जो वीडियो है ये आपको ये बताएगा कि अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तब तो भाई इस वीडियो को मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। यू जस्ट कांट लीव दिस वीडियो, कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव दिस वीडियो। मतलब ये वीडियो आपको एंड तक देखना, अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो,
एमसीए, बीसीए आपने किया है, तो भी मैं जाने नहीं दूँगा, ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए। अब आ जाता है कि बात आपके परिवार में आपका भाई या बहन अगर वो कुछ कर रहा है आईटी से रिलेटेड, तो भी आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए और अगर आप आईटी प्रोफेशनल नहीं हो, तो भी आपको देखना चाहिए बिकॉज़ ये ज़रूरी नहीं है कि आप आईटी प्रोफेशनल हो तभी कोई एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है? ये समझना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज का जो वीडियो है फ़ोकस्ड है ऐसी कुछ 4 कहानियों पे, जो कि एक नॉर्मल छोटे शहर से बिलॉन्ग करते हैं, कोई बड़े शहर से बिलॉन्ग करता है और इन लोगों की कहानियाँ बड़ी इंस्पिरेशन है और ये कहानियाँ हैं कि कैसे एक आइडिया और एक स्ट्रगलिंग डेज़ फिर वो आइडिया आया, उस आइडिया को इन्होंने वेब 2 में भी कुछ करने की कोशिश करी, फिर कैसे ये वेब 3 में आए, वेब 3 का मतलब ये क्रिप्टो में आए और शुरू में तो इन्होंने भी सोचा होगा ना ट्रेडिंग ही करता है। लेकिन बाद में ये फिगर किया इन्होंने कि नहीं दिस दिस इज नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग, लेट मी जस्ट गो एंड एक्सप्लोर। एंड आज इन लोगों ने हैकाथॉन्स के थ्रू, जो कि आज का जो वीडियो है ये इस बात पे है कि यार ये हैकाथॉन्स क्या होते हैं, मतलब हैकाथॉन्स की इंपॉर्टेंस क्या है और हैकाथॉन्स ने किस तरीके से लाइफ को चेंज किया है। तो आज आप आपके आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे हैकाथॉन जॉइन कर लो, हैकाथॉन पे आ जाओ, हैकाथॉन की रजिस्ट्रेशंस आर ओपन, बट आप इग्नोर कर देते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं हैकाथॉन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये 4 कहानियाँ आज ये भी बताएँगी कि हैकाथॉन की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? मैं बोलता जाऊँगा आप क्योंकि मैं खुद ये क्यों समझना चाहता हूँ। मैं आईटी प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर में भाई इंजीनियर है। यार मेरे बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी कल को यार कोडिंग वगैरह सीखें और जब इस इंडस्ट्री के अंदर मेरा बिलीफ है, तो वो भी कुछ बिल्ड करें। छोटे हैं अभी, लेकिन मैं चाहता हूँ इन लोगों से समझना कि उनको कैसे ग्रो करना चाहिए, वो आगे कैसे बढ़े, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो भाई बने रहिए। मैं सबसे पहले एक-एक करके लोगों को लेके आता हूँ। सबसे पहले मैं लेके आता हूँ श्री। ही इज़ फ्रॉम क्रेडिबल फाइनेंस और ये अभी अपने पूरे बारे में सब पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। देन आई हैव संदीप फ्रॉम वूट्सऐप, राइट? देन आई हैव प्रकाश, दुनिया में उजाला करने वाले और प्रकाश इज़ फ्रॉम डी चार्ज और उसके बाद है मेरे साथ अक्षय, अक्षय इज़ फ्रॉम प्रोटो। सो वेलकम गाइस श्री, संदीप, अक्षय एंड प्रकाश। सबसे पहला हम इस पूरे सेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक डिस्कशन वाला रखना चाहते हैं। आप ये समझ लो कि मैं चाहता हूँ कि आज आप अपनी थोड़ी-थोड़ी अपनी इस चीज़ पे भी कहानी मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या वो स्ट्रगलिंग डेज़ थे, उन पे तो हम बात करेंगे। सबसे पहले श्री, संदीप, अक्षय एंड प्रकाश, एक छोटा-सा अपना 1-1 मिनट के अंदर अगर आप छोटा-सा एक अपना इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद देन वी विल टेक अ डिस्कशन फॉरवर्ड। Sure. Thanks, Kashif. So, I basically come from like a small city called Pune, and मतलब मैंने अभी like fintech में job किया before getting into Web3. I was working mainly in Europe and all. And 2017 में I got into Web3, and Credible is like a evolution of the entire career that I worked with and all. And that's how Credible happened, which essentially sources liquidity from Web3 and deploys it into traditional finance. ग्रेट। संदीप? हाँ यार, सो मैं एक छोटे से शहर से हूँ, बड़ौदा, राइट, गुजरात में। और मैंने जब पढ़ाई की तो मैंने कंप्यूटर साइंस में की, आईटी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो लेकिन मेरा हमेशा से ही प्यार था कि लाइक कोडिंग करना है, तो मैंने खुद से सीखा, कॉलेज में नहीं सीखा गया। हाँ। मेरी पूरी करियर ऐसे ही निकली है, कोडिंग वाले जॉब्स में वगैरह सब। काफी मतलब मैंने काफी जगहों पे काम किया, कोई भी मैंने वेब3 वाले कंपनी में काम किया। तो मेरे लिए जो वेब3 का इंट्रोडक्शन समझ लीजिए या जो एंट्री समझ लीजिए, वो हैकाथॉन। तो आज मैं जो बना रहा हूँ, जो वूट्सऐप है, वेरी इंटरेस्टिंगली C++ में। ये एक्चुअली ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर का फोर्क है जिसके अंदर वेब3 वगैरह सब कुछ इंटीग्रेटेड है, ओपन सोर्स है, आप सब लोग चेकआउट कर सकते हो। तो ये है जो मैंने आज बनाया है विदाउट लाइक माय हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो मेरी कंप्यूटर साइंस में, और हैकाथॉन के थ्रू बना। ओके, ग्रेट। अभी उस पे आएँगे और कैसा रहा एक्सपीरियंस और ये बनाने की इंस्पिरेशन क्या है ये और थोड़ा-सा और डिटेल में समझेंगे आपकी ऐप। अक्षय? Hi, thanks, Kashif. So, yeah, I'm from nowhere in particular in India. I've grown up like across the country, going from place to अच्छा। place. And college वही जैसे सब करते हैं, कर लिया बस, क्या ही college. But मेरे को geospatial science में काफी interest था, GIS हाँ, वगैरह में. So I self-learned it, and then right out of हाँ, college started a small business that was doing that stuff.
Did that, then went and worked in the US for some time. And मैं Web3 में आया क्योंकि मैं जॉब से बोर हो गया था. मेरे को बस लाइक ये नहीं करना था, मेरे को कुछ और करना हाँ. था. ये पता था कि ये नहीं करना है. और तब ये नहीं दिख रहा करना. था कि ये कुछ, हाँ, कि यहाँ पे कुछ है इंटरेस्टिंग एंड ये नया है. तो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट jump in and figure something out. And I हाँ. entered through Super Team, and then Hackathon is how we sort of started. And Proto, the idea has been with me for like 6 years now. The idea of हाँ. like having like a large decentralized marketplace for all geospatial data. But like realizing that was through the hackathon that happened last year. Wow, great, Akshay. I'll come back to you again. प्रकाश, डॉक्टर प्रकाश. तो पहले तो ये समझना चाहूंगा डॉक्टर साहब, मतलब ये आपने पीएचडी करी और फिर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए. हाउ इज लाइक दैट डॉक्टर जो आपने लगाया? So yeah, a bit of spoiler there. So I was actually a medical doctor until like 11 years ago. So मैंने so we have a doctor with us. मेरा पूरा life ही hackathon है. If someone looks really out there, they think, okay, this guy is still trying to figure out. But yeah, I think towards end of my internship, lot of problem statements है, like medical में थोड़ा ज़्यादा है. And emergency medicine में problem ये इतना ज़्यादा है, but solutions तो बहुत कम है. Especially government hospital, we work like 96 hours a week, and we know what are the problems we face first time. Like that kind of motivated towards me. I need to do something in tech. Like I can't just stay simple. I want to, like, the curiosity was what drove me out of medicine. It's not that I didn't have enough interest in medicine. It was my motivation to solve was more. That's when like I always used to read more on startups, what's happening in Google, latest tech and everything. So fortunately, around 2014 is when I learned that there's a course in IIT Kharagpur that teaches doctors engineering from scratch. Instead of 2 years masters, it's like a 3-year course. Like you go learn everything from scratch, engineering. Like it was a full circle, because even before my 12th, when people used to ask, like, what are you focusing on, like medicine or engineering? I used to say, I want to keep both options up. But it was somehow people found it puzzling. There are always people who are like trying to keep both, but could not get into medicine. And here I was like trying to keep both options, but I got into medicine. But of course, that's the cliched parental story where like, they want their sons to be doctors and everything. But for me, fortunately, I had the freedom and also the guts to disappoint my parents twice. So I think, yeah, that's how they ended up learning engineering all by myself. Engineering में बहुत tough subjects भी मैं ले लिया था, like digital signal processing, like that. This is like the toughest paper for most engineers. I took that against a lot of professors' advices, but I still cleared it. Like that was one of my hardest learnings ever. Like even, of course, medicine is tough, but I found it equally challenging. That's when I realized, okay, everything is not impossible. It's just about figuring things out. And I think that's what everyone goes through, whether it's like engineering, medicine, architecture, like how Proto guy is doing here. So I think that's what the essence was, my takeaway. And when I was able to clear those papers, even in those my master's time, and that kind of gave me the motivation to jump into crypto as well. Both there are hackathons here, around like 2020, 2019. Till that, I was like an investor, like most people. Till then, I didn't realize you could actually make products out of it. So that's when my Web2 job, I was still in like my tech startup scene. It was a bit of a mix of hardware and software. So that's when I thought, okay, even startup scene is so slow to me after working like heavy medical hours. But here, I think crypto is the only field that could like kind of give me the challenge that I used to get thrilled back in medicine days. So that was the whole motivation. So how do participate in hackathons? I used to conduct hackathons myself. Medicine days, the engineering days, everything I used to do, conduct it. So I saw firsthand like what's the impact it has on people. So yeah, I think through the last 5 years, somehow I've been around it, worked full time as well. I think my first entry into crypto, when I say entry, was leaving my full time job. Was when I applied for a Super Team grant. I had two options: either continue my contract with consulting my tech startups, or like quit it altogether and enter. So that grant was good enough for me to kind of explore, like not think about anything for like 6 months and explore. So that's how I started. And
somehow now it's like come full circle. I'm able to work on a problem statement that has Wow. hardware, software in it, and for EV charging setup. So Wow. that's how it ended up. Sorry it took some time, but that's the No, that's summary. okay. It's a very inspiring story. I mean, just imagine के मेडिकल बैकग्राउंड के साथ मेडिकल किया पहले, डॉक्टर बने एंड देन ही सेड कि यार लाइफ में कुछ नहीं, इंटरेस्ट वो नहीं है यार, वो चैलेंज यहाँ नहीं आ रहा है, चैलेंजिंग थोड़ा वहां लग रहा है, मजा वहां पे आ रहा है, इंटरेस्टिंग वहां पे लग रहा है। यू नो व्हाट, सबसे बुरी चीज लाइफ में क्या होती है? मुझे लगता है कि लाइफ को में आप कोई चीज मोनोटोनस हो गए, आपने फिगर आउट भी कर लिया है कि जो मैं कर रहा हूँ ये मोनोटोनस है, ये मुझे कहीं नहीं ले जा रहा है, फिर भी आप उसको मरते दम तक कर रहे हो। यार ये बहुत ज़्यादा मतलब ना, मुझे लगता है यार, मतलब मैंने सेल्स करी है। मैं ये यूट्यूबिंग मतलब मेरे बस की नहीं थी यार, मुझे फेसबुक चलाना आता था बस। मुझे कुछ नहीं आता था। सोशल मीडिया मेरी प्रेज़ेंस मतलब, और मैं आज अपने आप को देखता हूँ, बट इसमें जो थ्रिल है, इसमें जो फन है, आप लोगों से मिलना, मेरी और आपकी एज में बहुत डिफरेंस है, बट ये इंस्पिरेशन लेना आप लोगों से कि यार अच्छा, ओके ये भी मतलब मेडिकल और कहाँ इंजीनियरिंग। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है, यार ये कॉलेज कितना इम्पोर्टेंट होता है? मतलब आज हम अपनी लाइफ को देखें, अक्षय, प्रकाश, कोई भी इसका आंसर दे सकता है और मैं चाहूँगा कि 1-2 लोग इसका आंसर दें। कितना इम्पोर्टेंट होता है कॉलेज? क्या बहुत अच्छा कॉलेज होना चाहिए, तभी हम कुछ लाइफ में कर सकते हैं। ये इंडिया के अंदर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नोशन होता है। कोई इसको ब्रेक करना चाहेगा कि क्या ये सही बात है कि बहुत अच्छा कॉलेज से हो तभी कुछ होता है, या हम नॉर्मल कॉलेज से भी कुछ कर सकते हैं? I think maybe 10 years ago when I graduated, right? वो हुँ, टाइम पे ये ज्यादा मैटर करता था that because of the networking, because of the placements and all those हुँ, things. But अभी क्या हो गया है कि even if somebody who is 10th standard, 11th standard, even in Solana super team, right? You will हुँ, find so many kids who are in their first year and all. बहुत सारे हाँ, लोग correspondence कर रहे हैं, बहुत सारे लोग they are even in 11th, 12th standard वाले बच्चे, and they're building applications. They are trying to get हुँ, exposure to what is happening, and internet has completely changed the game. Like आज की हाँ, डेट में सबको equal opportunity है, whether you are हाँ, a 12-year-old kid or a graduate from top university. So I हुँ। genuinely feel that this game has completely changed now. गेम हैज़ कंप्लीटली चेंज्ड, सो यू बिलीव कि बहुत अच्छे कॉलेज में जाएँगे तभी कुछ कर पाएँगे, ये मिथ है। ये संदीप? मिथ है, अभी अभी मिथ है। Yeah. सो मेरा ओपिनियन एग्जैक्टली से मैच करता है, थोड़ा सा लाइक मैं ऐड करना चाहूंगा। एज आई सेड कि मैं तो बिल्कुल कॉलेज में वही नहीं सीखा जो जो आज मैं कर रहा हूँ। कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, पावर सिस्टम्स पढ़ा था, तो हाँ, अच्छा, डॉक्टर यू आर साहब की बेसिकली, तरह अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे? हमें थे नहीं, अभी भी इलेक्ट्रिकल हाँ, इंजीनियरिंग मेरी डिग्री मतलब है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। हाँ, हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर हाँ, सिस्टम्स किया, और कर क्या रहे तारे हो? जोड़ी, कोडिंग कर रहा हूँ, और मेरी नौकरियां क्या? में सारी कोडिंग मेरी। सो राइट, सो यस, ये मैं ये बिलीव करता हूँ कि लाइक जो चीज आप कॉलेज में पढ़ते हो उसकी कोई रिलेशनशिप नहीं होती जो जिस पे आप काम करना चाहो। हुँ, बट मैं हाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि आई एनकरेज पीपल टू कंप्लीट कॉलेज। ठीक है, मैं ये भी एनकरेज करता हूँ कि लाइक अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जाओ। वहां पे कुछ आपकी पढ़ाई नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ ऐसी सिखाई जाएगी जिसपे आप लेटर लाइफ में यूज करोगे, बट काफी केसेस में वो जो स्टैम्प होता है काफी अपॉर्चुनिटीज के लिए जरूरी हो जाता है। काफी जगहों पे बोलते हैं अगर आप कॉलेज के ग्रेजुएट नहीं हो तो फिर ये आप नहीं कर सकते, कोई भी कॉलेज के ग्रेजुएट हो जाओ तो फिर लग जाएगा। तो बट लाइक जो आप एक्चुअल में काम करोगे, जो एक्चुअल में आपकी ग्रोथ होगी, वो हुँ, खुद से करना पड़ेगा। वो कॉलेज की कोई फायदा नहीं है, कोई रिलेशनशिप। हुँ, राइट। अक्षय, तो यू दिस तो इज यू वर इन मैं यूएस कुछ और ही पढ़ रहा था यार। हाँ, मैं हाँ। मैं आर्किटेक्चर पढ़ रहा था एंड मैंने वो पढ़ के 6 महीना काम किया है, उसके बाद मैंने कुछ किया भी नहीं उस काम का। बट यार आज का मैंने सोचा नहीं था ये पॉडकास्ट इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब आई हैव डॉक्टर, आई हैव अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड देन आई हैव अ आर्किटेक्ट। वाओ यार। आई मीन मेरे को आर्किटेक्ट बोलना इज अ लिटिल बिट ऑफ एन ओवरस्टेटमेंट आई थिंक। हाँ, मतलब बट ठीक है यार, मतलब यू आर लाइसेंस है मेरे स्टडीइंग पास। आर्किटेक्चर। बट हाँ। ओह वाओ यार, दिस इज क्रेजी। but the thing is that like हाँ, I have this habit of having like nights and weekends projects which is like कि हुँ, वो उसमें तो मजा नहीं आ रहा था एनीवे, वहां पे कुछ खास हो नहीं रहा हुँ, था, तो मैं खुद सीख रहा था चीजें साइड पे। तो आई लर्नड लाइक बेसिकली पहले सीखा था कि लाइक
ये चल रहा है यहाँ पर, इससे रिलेटेड क्या होता है. तो आई लर्न 3D मॉडलिंग एंड ऑल दैट फर्स्ट जस्ट फॉर फन, एंड आई लर्न ऑल दैट. वो हो गया. फिर उससे एडजेसेंटली एनिमेशन था, तो वो एनिमेशन सीख लिया थोड़ा बहुत. एंड देन उस प्रोसेस में आई स्टम्बल्ड अक्रॉस GIS and geospatial science and everything. And I started learning that, and then उस process में I learned Python, and उस process में I learned like how to write code and how to develop applications using that particular set of map related tools and everything. But it kind of helps, like कि अगर like if you build this process of like just explore every curiosity that comes up and randomly try and learn it, then at some point there is a payoff. I don't know when that payoff comes, but it comes. ऑब्वियसली आई मीन जितनी भी पढ़ाई है कहीं ना कहीं वो हमें हेल्प तो करती है। तो इसका मतलब ये है गाइस के मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, किसी ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई करी, किसी ने मेडिकल किया, एंड उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि यार जो किया वो किया, लेकिन आज जो कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इट रियली डजंट मैटर। इंटरनेट, जैसे श्री ने बोला कि इंटरनेट इज ओपन फॉर एवरीबॉडी टुडे, द गेम हैज रियली चेंज्ड। इट रियली डजंट मैटर कि आप किस कॉलेज से हो, इट डजंट रियली डजंट मैटर आपकी उम्र क्या है। बिकॉज ये बता रहे हैं कि सुपर टीम डाओ के अंदर ऐसे भी बच्चे हैं जो 13 14 15 16 17 साल में भी कोडिंग कर रहे हैं, एंड यू आर दे आर लाइक कंपीटिंग विद द बेस्ट, यू नो। सो इट रियली डजंट मैटर, राइट? तो अब मैं ये समझना चाहूंगा कि यू नो ऐसा भी हुआ होगा यार लाइफ में ना, मतलब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हमारे जितने भी लोग जो सुन रहे हैं शायद किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हो, यू नो, जहाँ पे ना जनरली पेरेंट्स ये कहते हैं कुछ हो नहीं पाया, बंसल क्लासेस भेजा था, IIT क्रैक नहीं कर पाया। कोटा फैक्ट्री में मैं देखता हूँ, कोटा के बारे में आता है कि स्ट्रगलिंग की वजह से काफी सारे बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि लाइफ एंड हो गई यार, अब यहाँ कोई IIT नहीं निकल पाई, कुछ नहीं। और कुछ लोग जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग कोडिंग कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है उनको कि क्या करें। क्या ये सबकी लाइफ में होता है स्ट्रगल, या आपकी लाइफ बड़ी सीधी-सादी, बड़ी ईज़ी लाइफ थी? कुछ ऐसा इंसिडेंस जो आप चारों शेयर करना चाहो यार, ताकि मैं ये चाहता हूँ मेरी ऑडियंस ना आज सुन के ये मोटिवेटेड हो जाए कि ओके ये स्टोरी है। सो प्रकाश से शुरू करते हैं। प्रकाश, यू थिंक can you just share one incident or one phase of your life that was very tough? You were struggling and there was no way, you couldn't see that light at the end of the tunnel. Was that a phase in your life, or if you're still going through that phase? Probably if you, I mean, I don't mind if you say कि नहीं मैं अभी भी that phase is on. So I mean, if you can just throw some light on that. Yeah. The central incident है 7-8 years back. So leaving medicine itself was like a big decision. Yeah, right? yeah. Like my peers, my professors, they were like holding on to me for weeks, saying that the people will treat you like a student, like because you start from 0 to 1. So, but I had that motivation. I knew I can be outside my comfort zone. People will no longer give me that. It's not that they won't respect me. It's just that you go to a campus, you are like everyone else. That 0 to 1 phase that's actually a proper struggle. As in, like, of course, that I knew that I had to start from 0. That's fine. Even after entering a campus, which is like a big institute and everything. Of course, when I wanted to take tougher subjects, even then, like, they used to be like, "What are you here for? Like, I don't think you can clear the subject. It's a very tough, even for engineers." And one of the professors who ended up trying to discourage me from taking the subject, he was actually my co-author in a paper that I wrote like 6 months later. So that was like a bigger validation for me to like anything is possible. It's just that what do you lose? Like not much. It's just you're spending time, and what is the output you're getting out of it. Same hackathon mindset ही है. Life में तो ज़्यादा hackathon mode में अभी भी hackathon mode में है. अभी startup लाइफ ही हैकाथॉन एक्चुअली। तो वो लाइफ और हैकाथॉन की सिमिलरिटीज को भी समझेंगे अभी। So hackathon के like let's say 2-week hackathon or 5-week hackathon है. Hackathon का पूरा life cycle 90% दर्द, 10% output. It's impossible to find anyone who has made every single submission. You will always have people giving up. No, I can't do this. I don't have time. But there are teams who at least make the submission. That's like very important. People who submit will eventually win at one point. That's what I also noticed. And when every hackathon has like registrations, the submissions there'll be like a drop off, like 10 or 20% will submit, out of which like 1% come out as winners.
same output, like 90%, even the hackathon which we won and got into accelerator, the same 90% that 10% output, how do we somehow push it over the line? That's very important. I think every time life cycle mein, how do you get past that? That is very important. Pain and suffering, that's very important, like whatever field you are in, I think. But the only thing is, everything is possible, just that they don't tell you the blueprint until you have experienced it yourself. I think that's how people should approach it specifically. Absolutely. Anyone would like to share that struggling phase you went through? Yeah. Yeah, so I'll tell you like a bit funny thing about my story. So I actually got into one of the top colleges called AIT, Army Institute of Tech, back in 2008, and there was a challenge in the college that there was like a 85% attendance criteria, and at that time I was too passionate about doing CCNA, the Cisco certifications and stuff, and get into the networking and all. So I was also doing my first startup at that time, which also I, by the way, exited in a good manner. And that startup, I chose to do that, and I took a like a drop from the college after 1 year, and then pursued in a different college my BCS and then MCA also, while continuing with my startup. And I got a good exit from that startup. After getting a good exit from that startup, just in like 3 years, I graduated, and at the same time, I actually somebody paid me more than 60 lakh rupees to actually acquire that company. And I was like 20 years old, so for me it was like, yeah, ये बहुत बढ़िया पैसा है, तो अभी CAT करते हैं. So I started preparing for CAT, and CAT का preparation कर रहा था. तो at the same time I met one guy who was like an Israeli guy, and he was in Pune for doing some Osho stuff and all that. And he had an idea कि चलो कुछ startup करते हैं in the software training space, like to go to all these companies and all. So I was preparing for that, and in parallel I met him. I thought कि चलो side by side कुछ करना ही है, like अभी 6 months I can't just sit at home and all, exam 6 months pending था. And along with him, while preparing for CAT, I started doing a SharePoint development stuff. And that SharePoint thing, whatever I built with him, it actually got purchased by a client based out of France, and that's how I actually ended up in France, and I spent almost 7 years of my life in like France, Denmark, and UK. So it kind of helped me, like in a very funny manner, कि मैं करना क्या चाह रहा था, and how I ended up in from SharePoint to payments and so on. So I genuinely feel like for me that phase was a bit down, because family wise also, like I'm an elder son, right, and my father was retiring and all, and he was like, यार तू क्या कर रहा है, मतलब ठीक है, you made good money, 60 lakh rupees is really amazing, but at the same time हर बार ये same चीज नहीं होगी, like don't go into another startup, you might get a better job and all. And I also had opportunity to join the Hyderabad office for Microsoft and all. तो पेरेंट्स के लिए तो बहुत बड़ी चीज होती है, लाइक कि लड़का माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर रहा है. अरे So जॉब, हाँ, वो भी yeah, माइक्रोसॉफ्ट. हाँ. yeah. But I was like कि वो एक चस्का लग गया था, and it was a bit difficult for me to. It was a bet, pure bet कि ये सब opportunities छोड़ के वहाँ पे SharePoint इंस्टॉल करने जाओ, जो कि पहले तो 1 month का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, but it got extended, and I ended up getting into that opportunity, and I ended up becoming more like a fintech, tech lead and stuff like that. But essentially the point is कि आपका कितना भी lows हो ना, it actually helps you to bounce back even harder. And if you're not a zero, you cannot become a hero. I genuinely believe in that, because then you don't have that fear of losing, because the more you have seen struggle, the more you know कि यार ये यहाँ पे नहीं जाना है, right? So I feel that's a lesson that everybody gets, and hackathon in general kind of reflects that as well, because it gives you that validation point where everybody gathers together and they validate each other. Here, where do I stand? Because when you're sitting in isolation and building something, it's very difficult to get that validation, right? Right. Sandeep, your struggling phase? ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सो आज जो मैं बना रहा हूँ, which is one of the most complex products in general, like browsers, actually came out of कि मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था कि मतलब मुझे कुछ रिलैक्सेशन के लिए चाहिए. So 2 साल पहले, which is like the COVID time, like 3 years, 3.5 years back, COVID time is basically when, like, I think all of us struggled, right? Like we had kind of like a massive struggle. The company I was working in was actually getting massively impacted. COVID से काफी impact
फैमिली में भी कुछ लाइक इश्यूज चल रहे थे वगैरह, मतलब कोविड ने तो मतलब एकदम हालत खराब कर दी। सो जस्ट टू नॉट गेट डिप्रेस्ड एवरी डे कि लाइक क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मैं सोचा यार क्या करना है, कुछ करते हैं, राइट? लाइक कुछ कुछ घर पे बैठ के कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, ऐसा भी नहीं कि कहीं बाहर जा सकते हैं। तो मैं बोला सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, लाइक वो था कि यार ब्राउजर होता है, लाइक क्रोमियम ब्राउजर वगैरह है ना, तो बढ़िया है, C++ है सारा, वो तो वैसे भी नहीं आता, राइट? चलो मतलब लाइक इसको एक काम करता हूँ, इसको फोक करके ना इस पर कुछ कुछ काम करना शुरू करता हूँ। तो एक्चुअली अगर आप मेरा पहला कमिट तय हुए 2.5 साल पूरा, तो वहां से बात शुरू हुई, घर पे बैठ के लाइक टाइम पास के लिए, लाइक नॉट इवन टाइम पास, मतलब ये इतना ज्यादा बाहर की दुनिया इतनी चल रही थी और इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी वगैरह, तो मैं जब मुझे को थोड़ा सा टाइम मिलता था ना, तो मैं बैठ के क्रोमियम के कोड पे लाइक काम करता था। दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, 2.5, ऐसे नहीं मैंने मतलब पूरा फुल टाइम लगा के किया, बट इट वाज अ रिलैक्सेशन। बट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, मतलब आप कुछ भी करो 2 साल, लाइक पियानो की साइड में बजाओ, तो लाइक कुछ कुछ सीखने को मिल जाता है, कुछ 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 सीख आप जाता अच्छे है। हो जाते हैं। वही हुआ, मतलब जो चीज मैंने स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरी लाइफ में इतना ज्यादा बहुत मैसिव स्ट्रगल और वगैरह उसके साइड में बैठ के थोड़ा करता था, वो जाके अब मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया है जो लोग यूज कर रहे हैं, जो हैकाथॉन में लोग बोल रहे हैं, तो मेरे लिए खुद सरप्राइज है कि लाइक ऐसा भी होता है क्या। सो इट इज व्हाट इट इज। एब्सोल्युटली। अक्षय, तुम्हारी तो लाइफ ही मतलब कभी यूएस, फिर इंडिया, फिर आर्किटेक्चर, मतलब इसके बीच में कई लोगों ने डाउट किए होंगे कि ये बंदा सीरियस भी है लाइफ को लेके, मतलब इसको इसको हो क्या गया? ऐसा कभी लोग बोलते नहीं थे? ये कभी नहीं हुआ, बट लाइक मेरे को लाइक इंटरनली ये काफी हुआ है, लाइक कि व्हाट एम आई डूइंग। But the thing is that it's like even हाँ, like all of us in our daily jobs also, it's almost dejection every single day. It's like wake up and face a problem which you're like not going to be able to handle and then figure something out. So it's fine. At this by that point you've been trained enough. Like for me it was, I used to live in like before this when I used to live in Mumbai. It used to be कि मुंबई में कितना भी कमा लो कम लगता है, लाइक कितना भी ले लो आधा पैसा रेंट में चला जाता है, फिर बचा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। एंड इट यूज्ड टू बी कि मुंबई में रहता था एंड दैट वाज माय फर्स्ट कंपनी एंड वी वर डूइंग लाइक जियोस्पेशियल एनालिटिक्स वर्क फॉर अदर पीपल। एंड इट वाज एक क्लाइंट हो गया, फिर दूसरा क्लाइंट ढूंढना है, नहीं मिलेगा, कंपनी का भाड़ा कैसे भरेंगे इस महीने। दिस हैज बीन लाइक द कांस्टेंट ऑफ माय लाइफ फॉर दोस 4 years, व्हिच इज लाइक कि अगर इस महीने के एंड तक एक और क्लाइंट नहीं उठाया तो धंधा बंद करना पड़ेगा। धंधा बंद एंड करना पड़ा। अगले महीने सेम प्रॉब्लम, सेम धंधा बंद करना पड़ेगा। तो इट यूज्ड टू ऑलवेज बी लाइक ईदर find a client or find another job that you can do and subsidize the company using that job's money, and keep doing that until something clicks and you get enough money to sort of keep the flywheel running and keep the lights on in the company for as long as possible until like I came out of like I came and started doing this, which is the same problem like you're trying to do here also, right? Ki if you're running a company, even keeping the lights on every day is a challenge. You're just trying to figure out ki like how do I make it through this day so I can do the next thing. And the hackathon prepares you like excellently for it, because you're just Right. like anything you're building is not going to work for sure 100%. It is not going to work, but because you're figuring out how to make it work, then that's half the battle won. If you figure Wow. out how to make it work even 10%. सिर्फ ये एक चीज आप लोगों की स्टोरी से मैंने चारों को ना एक वर्ड यूज करते देखा, हैकाथॉन। इनफैक्ट संदीप या वेंट टू एन एक्सटेंड के लाइफ इज आल्सो लाइक अ हैकाथॉन। देखो, जब बहुत लोग जो स्पेशली जो जैसे टियर बी या टियर सी सिटीज में रहते हैं, मैं टियर ए पे तो जा ही नहीं रहा, शायद प्रॉब्लम वहाँ हैकाथॉन्स के बारे में फिर भी पता होता है। हैकाथॉन्स, लोगों को परसेप्शन ये होती है कि हैकाथॉन के लिए वो एलिजिबल नहीं है, पहली चीज। उनको ये पता ही नहीं होता है, कोई कोई बताने वाला कॉलेज में भी कोई नहीं होता है कहने वाला कि भाई हैकाथॉन में रजिस्टर करो, जाया करो और हैकाथॉन में अपने आइडियाज को टेस्ट करो, और ये टेस्ट करो तुम खड़े कहाँ हो दुनिया में, मार्केट के अंदर। और अपने पीयर ग्रुप के जो तुम्हारे आसपास लोग हैं, कॉलेज के तो एक तालाब है ना, यहाँ तो सब तुम्हारे जैसे हैं। दुनिया में अगर तुम्हें देखना है कि वहाँ लोग कैसे-कैसे हैं, बैंगलोर में क्या चल रहा है, इधर के लोग क्या सोच रहे हैं, उधर के लोग क्या सोच रहे हैं, या वहाँ पे बन क्या रहा है, लेटेस्ट क्या चल रहा है, थॉट प्रोसेस क्या है, इतना ही कुछ सीखने को मिल जाए। हैकाथॉन में जीतने के लिए नहीं जाना पड़ता है। बहुत लोगों को लिटरली नहीं पता कि हैकाथॉन होता है क्या, एंड आई एम सो सॉरी कि आज भी हमारे देश के अंदर
इंजीनियरिंग कर लेगा बंदा, नौकरी भी कर लेगा, हैकाथॉन का उसने दरवाजा नहीं खटखटाया होगा। हम ये कहते ज़रूर हैं कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये वाला इंडिया और वो वाला इंडिया। अरे! मैं तो कहता हूँ हैकाथॉन वाला इंडिया। हैकाथॉन तो अब हमारी लाइफ का कल्चर का पार्ट होना चाहिए। अब मैं भी अगर हैकाथॉन पे इतने रिलेवेंस और इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, मेरे ऊपर मत जाओ। इन लोगों से सुनते हैं कि यार हैकाथॉन होता क्या है? हैकाथॉन की इम्पोर्टेंस क्या है? हैकाथॉन जाना क्यों चाहिए? और इनको हैकाथॉन से क्या हेल्प मिली? बिकॉज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। अगर हम नहीं समझ लिया, तो ये यहाँ से आपका जो लाइफ में आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो, प्रोबब्ली आपके लिए हैकाथॉन कुड बी अ गेम चेंजर। स्टार्टिंग फ्रॉम संदीप। संदीप, हैकाथॉन ज़रूरी है क्या? या और हैकाथॉन होता क्या है? थोड़ा-सा एक बारी सिंपल जिसको ये नहीं पता वो कम से कम समझ लेगा। हैकाथॉन बेसिकली किसी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडिया में जैसे सोलारा है सुप्रति में ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, जिसमें लोगों को कहा जाता है कि आप अपने आइडिया लेके आइडियाज़। आए हुँ। और उस टाइम पीरियड मतलब जो भी एक टाइम पीरियड है, कुछ हैकाथॉन एक दिन के होते हैं, कुछ हैकाथॉन एक हफ्ते के होते हैं, कुछ हैकाथॉन महीने भर के होते हैं। उसमें आपको उस टाइम पीरियड के अंदर आपको कुछ अच्छा बनाना है उस आइडिया से, ठीक। हर हैकाथॉन अलग तरह से इसको ऑर्गेनाइज करता है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको पहले आइडिया सबमिट करके फिर बनाने पड़ेंगे, कुछ लोग होते हैं कि हम आपको आइडियाज देंगे और आपको उस आइडिया लेके बनाने पड़ेंगे, हम आपको थीम देंगे, टॉपिक देंगे वगैरह। डज नॉट मैटर, फर्क नहीं पड़ता कि हैकाथॉन किस टाइप का। मैटर करता है कि आप हैकाथॉन में जा रहे हो और आपके साथ और हजार लोग भी उस हुँ। हैकाथॉन में, आप हाँ। उन लोगों से सीख रहे हो, आप उन लोगों से एक नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो जो भी लेटेस्ट है, जो भी वो है, और आप उस स्पिरिट में आ रहे हो कि बस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद सीख के कुछ कर रहे हो। कॉलेज में ना, एक्चुअली इंडियन कॉलेजेस में एटलीस्ट, खुद सीखने की प्रीमियम नहीं होती। हुँ। टीचर सिखाता है, आप सीखते हो, आप कुछ मगते हो और जाके एग्जाम लिखते हो, प्रीमियम एग्जाम में होती है। बट रियल लाइफ ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में अगर आप नौकरी भी करोगे तो आपको खुद सीखना पड़ेगा। तो एक हैकाथॉन जो है वो एक्चुअली रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है कि आप खुद एक नई चीज सीखोगे, नई चीज पे कुछ बनाओ, कोशिश करोगे, हारोगे जीतोगे जो भी है, बट कॉलेज से हटकर है। और कॉलेज में जो पढ़ाकर एग्जाम देने का वो होता है वो रियल लाइफ में। hackathon is more real life than like an exam. That is what I believe, and that is why I think कि हर आदमी को एक हैकाथॉन करना चाहिए। कोई फर्क ही नहीं पड़ता हारो या जीतो। अच्छा तो डॉक्टर प्रकाश, hackathon has played a very important role in your life. What do you say? Is hackathon only for IT professionals or anyone can just go and explore and what happens there? I mean, exactly. What is the vibe in hackathon? Yeah. So I think the most basic etiquette for hackathon, whether it's hackathon or no hackathon, the most basic etiquette for anyone to be motivated is the explorer mindset. Like I will achieve this at no matter what. That is more important. Like because from my last 10, 11 years, the high points have always been either hackathons is one, organizing tech events, and how to get people in one place to get that competitive mindset in everyone. That is also something I've done. The other aspect is even internships. Like internship is the most least pressure but high output that is possible because there is something that you want to achieve out of it. In the company, they'll try throw all kind of tasks as possible. But I think the explorer mindset is very important. Whoever it is, I think that's because right now everything is there. Like at least 10 years back, it was very less. You had to like dig down to like dozens of Google searches, dozens of GitHubs. Now you have like ChatGPT, cloud. Everything is like making life so simple. Even today, I was trying to learn a new skill like how do you make a React app in like less than a day using Cloud AI plus a Cursor. These are all like great wrappers available to people, right? Now, the effort to create more and more things get automated. Now, the effort to create something really special is there for the taking. So as long as you have the exploration mindset, your degree does not matter. Like Ah, I'm a live example of that. So I think the explorer mindset that is the most important, and I think hackathon is a very good excuse to meet a lot of people. Have very low ego of yourself, even though if you know a lot or you don't know a lot.
but you just have to make sure you keep bugging people and make that team effort somehow. And you don't need team efforts also. Sometimes more about exploring and talking about your work. That also like kind of gets you noticed. And of course, when it comes to crypto mindset, the most basic output is that gets highlighted is proof of work. As a Yeah. developer, even if you spend like let's say 2 hackathons, 1 year of effort, you get noticed. It's easier to demonstrate your proof of work, right? That's how Bitcoin started. Here it's much easier because in traditional companies, most of them want to protect their IP and everything. There's very little open source. Of course, open source culture is there, but in Web3, culture is much more because it's easier to show your work and they can compare like this open source culture is better and everything. So yeah, I think growing your proof of work, growing your footprint, exploring in hackathons, I think that is very important. Right? And now with the latest tools, it makes developing applications much easier. राइट। श्री, कुछ बताना चाहोगे कि हैकाथॉन में जाके लाइफ कैसे चेंज हुई? मतलब कि स्ट्रगल Yeah. कर रहे थे आइडिया को लेके, और वो जो आइडिया था प्रिमिटिव जो लेके गए थे, हैकाथॉन में जाने के बाद लगा ओह! यार कुछ भी नहीं सोच रहा था मैं तो। प्रॉब्ली ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी थी। कुछ ऐसा Yeah. शेयर करना चाहोगे एक्सपीरियंस? Yeah, absolutely. So, I'll tell you, like, before Credible, I already successfully exited 2 companies. So, October में हमारा एक fintech था, Kiwi Money, which got acquired. And that's when we thought कि यार हमारा healthcare financing fintech था. So, that's when we thought, like Web3 consulting हम काफी time से कर रहे हैं. Almost 5 years से we are doing Web3 consulting for large scale clients, जैसे Saudi Aramco, Accenture and all. But we always failed to build a product, like which caters to the audience. The consulting to hum kar rahe the, but what happened was like after seeing the entire like healthcare financing journey and then coming up with an idea to combine financing, the traditional financing with sourcing liquidity on Web3 side, uh, we needed a way to have a distribution channel, right? एक तो हमें validation चाहिए था कि हमारा आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, whether it is a legal validation or acceptance validation in general from customer base, and second is in terms of like seeing कि और कोई कर रहा है क्या ऐसा, and अगर कर रहा है तो उससे क्या learning मिल सकती है. So with all this these problem statements, we entered Solana ecosystem, and Solana में what I liked a lot, because I worked with many other at least 4 chains के साथ मैं closely काम कर चुका हूँ पहले. And when I entered Solana, first thing was like all other chains were kind of offering us some grant, this that, but Solana didn't offer us an upfront grant. They said, "यार तुम लोग हमारा एक hackathon हो रहा है, उसमें जाओ, apply करो. If you win, you will get something. If you don't win, like at least you got a platform to get exposure and all." तो हम लोगों ने Colosseum में participate किया, and what I really loved about this whole thing is Web3 is so कोलोसियम क्या है? decentralized. Colosseum is the hackathon in which we participated, जो Solana and Super Team ने organize किया था. So essentially, we realized that like after entering there कि एक तो हमारा जो idea validation है वो हमारा workout हो गया with all the other builders and so on. Second is the distribution of the entire thing, right? Like the access that we got कि Solana का पूरा जो Super Team का जो उनका ecosystem है, they have a good amount of users already there. So they kind of became our alpha testers for the application, right? So although we didn't win the hackathon, we did got a like a featured mention and all. But I would say more than money, we got like our entire marketing cost kind of became we kind of offset it all with the help of Super Team, with the help of hackathon, with the help of this. So wo hisab se I feel it's a great distribution channel, especially for somebody who has been building for a while, who has already like built applications and all, and आप feel कर रहे हो कि Web3 में आप जाओ कैसे, right? If you have already built something in Web2 and Web3 में आप जाओ कैसे? So getting a distribution channel and entering into this anonymous space where you don't see faces, you don't see most of the builders are like that. It's hackathon is a way for you to enter. It's like a rope basically that you can hold and then walk through the lines to climb up. राइट। मैं ऑडियंस के साथ कुछ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ ताकि उनको हैकाथॉन कौन सा कब, तो मैं देख रहा था कि कोलोसियम जो है वो कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन हैकाथॉन्स जो हैं ये
ऑर्गेनाइज कराते हैं, ठीक है? और जहाँ पे क्रिप्टो बिल्डर्स जो हैं वो सोलाना के ऊपर जो है वो स्टार्टअप्स जो है वो लॉन्च होते हैं। अभी जो कोलोसियम का जो जो सबसे बड़ा जो हैकाथॉन हो रहा है, राइट? जो ऑनलाइन है। ये नहीं कि आपको वहाँ जाना है और उसके बाद आप आपको फिज़िकली प्रेज़ेंट होना है, नहीं। एक ऑनलाइन हैकाथॉन हो रहा है जो कि सोलाना का रडार ग्लोबल हैकाथॉन है जो कि सितंबर 2 से 8 अक्टूबर तक है, तो मतलब काफ़ी टाइम है तक ये चलेगा। इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। अब इसमें रजिस्टर करने से आपके फ़ायदे क्या है, राइट? तो आप ये देख सकते हो कि सोलाना फाउंडेशन इसको होस्ट कर रहा है और इसमें एक्सीलेटर में आपको 2.5 लाख $2,50,000 $2,50,000 तक की आपकी प्री सीड फंडिंग हो सकती है जस्ट टू किक स्टार्ट योर जर्नी। और दूसरी सबसे बड़ी है नेटवर्किंग और मेंटरशिप। यहाँ पे प्राइज़ पूल भी आप देख सकते हो। ग्रैंड चैंपियन को क्या मिलेगा, पब्लिक गुड अवार्ड, यूनिवर्सिटी अवार्ड, तो ये चीज़ें। और दूसरा आपका है कि सपोज़ आप डीपिन में आपका है, तो डीपिन में आपका फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ क्या है? आपका प्रोजेक्ट अगर डीफाई में है, तो क्या है? डाओस के अंदर है, अगर आपका प्रोजेक्ट पेमेंट्स में आपका है, कंज्यूमर, गेमिंग, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में अगर आपका प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट उसकी प्राइसिंग है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ऑल योर आइडियाज़ विल बी जज्ड बाय राज गोकुल जो कि को-फाउंडर है सोलाना लैब्स, एनाटोली जो कि को-फाउंडर है सोलाना लैब्स। तो ये बड़े-बड़े नाम हैं जो यहाँ पे इसको जज करेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि सारे-सारे पेंटेरा कैपिटल से लेके, मल्टी कॉइन कैपिटल से लेके काफ़ी बड़े-बड़े नाम हैं, जो कि यहाँ पे इन सारी चीज़ों को जज करेंगे, राइट? तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी। आप एक कहते हो ना कि मैं तो बहुत छोटे शहर में रहता हूँ, और मैं कैसे करूँ? तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। इसके अलावा भी सुपर टीम जो आपकी है सुपर टीम की पे जाके भी सुपर सुपर टीम डाउ पे जाके भी आपके पास अगर कोई आइडिया है, तो यू कैन जस्ट क्लिक एंड सबमिट एन आइडिया, राइट? और यहाँ पे सारे आइडियाज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो डिफरेंट कैटेगरीज़ में, आपके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में आइडिया है, तो आप यहाँ जाके अपने आइडिया को सबमिट कर सकते हो। टेलीग्राम आप इनसे बात कर सकते हो, जॉइन कर सकते हो सुपर टीम को, फाइंड योर नियरेस्ट सुपर टीम। आपके हो सकता है शहर के अंदर ही सुपर टीम हो, राइट? जिसको आप जाके जॉइन कर सकते हो, आप एडवाइस ले सकते हो, जो इवेंट्स हैं तो सो गो एंड वॉच आउट आई थिंक। और इनका जो ग्रैंड प्रोग्राम है सुपर टीम डाउ का, आज अगर हम सोलाना की सक्सेस को देखते हैं, तो उसके पीछे विदाउट एनी डाउट सुपर टीम डाउ हैज़ प्लेड एन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। से भी जानना चाहता हूँ, जो अपने गेस्ट हैं उनसे भी समझना चाहता हूँ, हैकाथॉन्स तो बहुत होते हैं। व्हाई हैकाथॉन ऑर्गेनाइज्ड बाय सुपर टीम के इन व्हाई सोलानास फाउंडेशन का जो हैकाथॉन होता है इज़ डिफरेंट? आई मीन क्या डिफरेंस पाया आपने इस हैकाथॉन में और बाकी जो हैकाथॉन्स आपने करे? एनीबॉडी कैन आंसर दैट। अक्षय, प्रोबब्ली यू कैन स्टार्ट विद दैट। So I think I've done a bunch of different kinds of these, like in Solana or in Super Team and with other sort of non-Web3 traditional hackathons. I think the main difference is like the intent of the organizing entity matters a lot. Like agar like Solana organize kar raha hai, they have like a specific goal associated with that. With Colosseum, the goal is finding the next big companies that are going to be built on top of Solana. With Grizzly Thorn, which is a hackathon that we won, at that point the goal was finding the consumer companies which are going to come built on the blockchain. And the support you get after that is really valuable because that opens doors so that you can talk to people who are either building interesting stuff that you can collaborate with, or people who are interested in funding stuff that you are building, or just the ecosystem supporting you with like saying, okay, if this is the amount of money that you're spending on this XYZ thing, can we build something that will make it easier for you? Underdog, if you guys have heard of them, they're also one of the winners of one of the older hackathons, and they were doing a lot of NFT transactions at one point. And they won the hackathon, they were doing a lot of things, and then the ecosystem stepped in and says, okay, a lot of NFT transactions simultaneously is a lot of cost, and maybe we can build a primitive that can solve this problem. And that's how CNFTs came around. And CNFTs then scaled and they became this huge thing, and everyone uses them now. So it's the support and the intent of the organizing entity that matters a lot. This with Super Team, the additional value that you get is that, especially in India, it's access to talent. अगर आपने बना दिया, आपने अकेले बंदे ने बना दिया ये चीज, अब इसको like now you want to make a company out of this, now you want to take it to the next level, which means you need 5 other people to work with you, and that talent pool is already in that Discord. You just need to go and ask for it and it's ready to go. वाओ! ये इनफैक्ट काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि सोलाना की जो आज जो सक्सेस देखते हैं, उसके पीछे जो सोलाना फाउंडेशन और सोलाना फाउंडेशन के जो हैकाथॉन्स हैं,
और जो ये डेवलपर साइड से जो लोग जितनी भी फर्टिनिटी जो निकल रही है, जो डेवलपर और इकोसिस्टम को जो वो हेल्प कर रहे हैं और ये जो हैकाथॉन्स की सक्सेस है, ये प्रॉब्लम किसी और फाउंडेशन में देखने को नहीं मिलती। डू यू एग्री विद दैट स्टेटमेंट संदीप की व्हाई सोलाना फाउंडेशन के जो हैकाथॉन्स आर लाइक प्रॉब्ली डिफरेंट वाइब देन द हैकाथॉन्स दैट यू ऑब्वियसली आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे हैकाथॉन्स गए होंगे। सो व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू फाउंड? बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया है, as simple as that. Um, so सोलाना और सुपर टीम की जो हैकाथॉन सिर्फ हैकाथॉन में खत्म नहीं, वो उसके पहले भी होती है, उसके बाद भी होती है, कंटिन्यू होती है, राइट? उनके अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप्स हैं, उनके वीकली सेशंस होते हैं, वीकली वीडियोस होते हैं, वीकली लाइक कैच अप कॉल्स होते हैं वगैरह। इतनी एंगेजमेंट मैंने किसी और में नहीं देखी। तो मतलब इंडिया में है और भी लाइक चेंज की इंडियन प्रेजेंसेस है वगैरह है, बट जो फर्क है सोलाना से कि वो जो मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के लीजिए या फिर जो कोर ग्रुप के लीजिए, उनकी जो एंगेजमेंट है वो मतलब इट गोज बियॉन्ड। सिर्फ वो एक इवेंट नहीं है, वो बस एक दिन का या 4 दिन का इवेंट नहीं है जिसमें खत्म कर दिया लाइक कभी फिर ऑन नहीं। मतलब अगर आप उस हैकाथॉन के थ्रू आप टीम के अंदर आपने अपना कनेक्शन बना लिया या सोलाना का कनेक्शन बना लिया, तो आपके साथ वो काफी लॉन्ग टर्म तक वो ग्रुप रहेगा। वो एक कम्युनिटी, एक क्लब जो है वो काफी टाइम तक रहेगा। वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी जब वो मैं ये फिर भी एनकरेज करूंगा कोई भी हैकाथॉन, हाँ, बट सुपर टीम का जो हैकाथॉन है वो एक हैकाथॉन नहीं, वो एक आप बेसिकली हैकाथॉन के एक एक्सक्यूज लेके ना आप एक कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, और कम्युनिटी ज्वाइन कम्युनिटी कर। में जो बेसिकली और काफी शहरों में देख रहा था, बड़ौदा, जो आज मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन पहले जो बड़ौदा में एक लाइक सुपर टीम है, मेरे टाइम पे कुछ भी नहीं था ना, लाइक हाँ, आई वाज लाइक कि सुपर टीम की जो प्रेजेंस है वो छोटे छोटे शहरों में, सारे में नहीं है बट लेकिन है। बढ़ती है। तो ये वो जो एस्पेक्ट है सुपर टीम का कि हैकाथॉन एक उनका कोर वो है, बट उसके अराउंड जो पूरी कम्युनिटी बनी है पूरे साल चलती है, दैट इज अनबीटन। श्री, सिर्फ हैकाथॉन में जाके जीतना इंपॉर्टेंट है या हैकाथॉन बंदा एक बार ही कर लेना तो फिर वेट करता है मैं दूसरा कब करूंगा? मतलब क्योंकि जो लर्निंग वहां होती है प्रोबेबली वो और किसी तरीके से आप ग्रो नहीं करते हो जो बिना हैकाथॉन के। मतलब डू यू एग्री विद दैट स्टेटमेंट? Yes, I agree actually. I think, I mean, it has happened with us as well, right? Like अभी हम लोगों ने जैसे Colosseum Renaissance, by the way, was name of that hackathon organized by Colosseum. So जो हमारा earlier hackathon, so that was more like a inception stage for us. हमारा एकदम pre-seed stage पे थे हम लोग वो time पे. Today we are like we have crossed 4 million in TVL and all. And अभी Radar में मैं participate करना चाहता हूँ, but I cannot. So that's because I see it more like like I said before also, कि एक validation point है, एक distribution channel है, एक platform मिल जाता है आपको, right? So that is how I look at hackathon, and like Sandeep mentioned rightly, it's more like a funnel to join the community. So आप hackathon के through kind of Solana is filtering the right mindset founders are entering the Solana ecosystem, and then whether they win or not, with the help of the platform, with the help of the validation and all, they funnel into a distribution channel through Super Team, right? So as a product or as a platform, for us, we got a validation through the hackathon. We continued our relationship with Super Team. In fact, हमारा hiring भी सारा जो है Super Team on platform उसके through होता है. So in this way, we kind of got our talent as well as our distribution done through the same pipeline that got built initially. So I think ये जो है ये key differentiator है with other chains and then Solana. Also, one thing that I feel is it's also a lot about the community. Like जो बंदे हैं जैसे Cash है, Akshay BD है, and some of the guys in the foundation as well. These guys they don't come with those sharp elbows saying कि अच्छा ये this is my guy or this is my, that favoritism is not there, like not at all. I won't name other chains, but I'll tell you in a lot of chains I have seen कि ये friends and family first kind of mindset होता है, at least at the people level, maybe not at the management or not at the foundation level, but at the people level. And Solana में वो ऐसा बिल्कुल नहीं है. Like Solana में it's more again like equal opportunity kind of a thing. Whoever is coming in is getting the same pipeline, the same entry and so on.
So I think ये एक Right. So, Dr. Prakash, how hackathons have really helped you change, that you were seeking? तो बहुत मजा आया, मतलब हैकाथॉन से पहले और हैकाथॉन के बाद की लाइफ में बहुत ट्रांजिशन देखने को मिला? Yeah, 100%. Like for example, so even in this context, right? Like how Akshay started. Interesting fact is that now the first party hackathons actually reduced, but the community-led hackathons are more on the rise. Before they used to have a lot of hacker houses in every possible scenario. They have done around like 65 hacker houses in total. Right now they said now it's time to decentralize, like actually decentralize. Like what they do is like we are only going to do like 4 or 5 hackathons. Remaining it's up to the community. So there's actually an opportunity to go and participate in these community hacks, meetups, and everything. It's much easier. Even if you don't want to participate, you can just volunteer to do like a meetup and get that cost reimbursed. It's much easier now. Like every month there's an ecosystem call, and if let's say if you're a dev but you just want to figure out, you can just host one in your city. It's much easier to get onboard. Like right now, every month you have like at least 2-3 new cities coming up, one new country. Back then, when I joined, we were like 25 people. Like back in 2021, like Akshay, Gash, all of us used to be on calls. Back then, for 1.5 years, it was just one country. But it was what mattered was doing those boring stuff was very important. What they did was unless you apply for a grant and enter or have exceptional proof of work, that had less chance. But if you apply for a grant and enter and completely ship it, then your credentials improve. So you can apply for grants again if you have something really good traction point. So that's all. For them also, it's like easier. Like for example, let's say someone say I'll do a meetup, apply for a $500 grant. If he doesn't execute, then he loses a chance to kind of step up the ladder. But because he executed, he comes back and they reward regular contributors like that. That's law of power kind of helps in this case. Another fun fact is that so recently one of the hackathons that was not done by Solana Foundation, but it was like a APAC summit that happened in Malaysia. So even there, we had just got our accelerator entry, so we thought let this hackathon be like a hub for young builders. And Sri was also there. But the hustle, me and Aditya, we were observing. Aditya from Super Team, we were observing like what's going on. And Sri also went and pitched. Like the hustle mindset that he was having, it was like he went and participated, and he also got 3rd place from that. We were pulling his leg, saying like, "What is it? You have stolen his place from a podium finish from a young builder." Then he was like, "No, I genuinely wanted to go pitch. I have not pitched this in a lot of." So that's where he got the opportunity to just go to the stage and pitch his project and everything. So that was the intent in which he won. Although he ended up stealing someone's worth $30, but yeah, I think it was fun because he just wanted to go because Solana provides that opportunity. The ecosystem is there. So I think almost like once in 2 months, there's always some meetups happening, always some hackathons. And I think that really helps a lot. I can certainly, because I know how active that this community has been over the years. I mean, no doubt about that. So let's come on to the fun part. आपके घर पे एक कजन आया आपका छोटा और 10-12 साल का है और उसने बोला अंकल आप क्या करते हो? ठीक है, आप करते क्या हो? तो आप कैसे समझाओगे उसे 2 मिनट के अंदर, क्योंकि आप निकल रहे हो मीटिंग के लिए, बट उसने आपकी ट्राउज़र पकड़ ली और ना मुझे बता के जाओ अंकल आप करते क्या हो? तो आप 2 मिनट के अंदर बताओ आपका प्रोजेक्ट क्या है? आप करते क्या हो? एनीबॉडी कैन स्टार्ट। Yeah, I can go first. Fortunately now, so I think बच्चे को because समझा रहे हो, बच्चे को समझा रहे हो, ये याद रखना। Fortunately, I have a good statement now because, for example, EV infra है ना, EV infra बहुत कम है अभी, EV companies बहुत बढ़िया, EV infra only companies बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत difficult है scale up, उस scaling up के लिए incentives, better incentives वो crypto offer कर रहे हैं, so इसलिए मैं crypto और blockchain through for EV infra scale up, that's why that's what I'm working on right now. And this problem statement will exist even after 5 years. After 5 years also you have too much EVs, but infra scale up you need crypto to kind of scale it up because traditional models have already figured out it's very competitive. This is like a novel kind of. इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने का स्टेशन बना रहे हो आप? हाँ, EV अच्छा, infra अभी वो इलेक्ट्रिक गाड़ी जो चार्ज करने का जो इंफ्रा है ना, वो सेंट्रलाइज्ड है, वो कुछ कंपनियों के कंट्रोल में होता है। आप कह रहे हो कि
कल को ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं, ये लोग मिलके चलाएंगे अंकल? हाँ, क्योंकि Ola either they have their own charging station, right? But we do not discriminate. Like any hardware connect to our app ecosystem, and we Wow. will reward the users. Anyone can connect it to the protocol, and your users get rewards, and hosts also get rewards. So that's how we'll kind of scale up further. कुछ समझ में आया अंकल, बट ऑल द वेरी बेस्ट। यू वर एबल टू टेल मी एट लीस्ट दिस कि भाई ईवी गाड़ियां बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ रही हैं, तो कल को इस पर्टिकुलर फील्ड में हम एक ऐसी ऐप ला सकते हैं जो कि अगेन सेंट्रलाइजेशन को सॉल्व करेगी, और ईवी बीइंग एन इंडस्ट्री जहाँ पे जो ग्रो कर रही है, तो उसमें आई थिंक प्रकाश कैन प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, डी चार्ज विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एनीबॉडी 2 मिनट के अंदर उस कजन को समझाना है जो आया है, भैया ट्राउजर पकड़ लिए। Doc said, there are more cars and there is a lot of people moving around. तो लोग भी बढ़ रहे हैं, जगहें भी बढ़ रही हैं एंड गाड़ियां भी बढ़ रही हैं। एंड आप अभी अपने घर से यहाँ तक आए तो लाइक यू टुक अ पर्टिकुलर रूट, राइट? एक रास्ते लेके आए एंड probably there are better ways to come here. Probably sometimes you lose your way. The easiest way to make sure that you get where you want to go is for you to tell us the right places. So we're building a map that you can mark out different places on, and we incentivize you for doing that, and everyone can use it. ओ अंकल, आप बेसिकली कह रहे हो कि मेरी मम्मी ना कई बार रिव्यू डालती रहती हैं गूगल मैप पे कि ये जगह क्या है, ये जगह क्या है, तो गूगल वाले तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। आप ये कह रहे हो कि आप इंसेंटिवाइज करोगे अगर मेरी मम्मी रिव्यू और प्रॉपर जगह का नाम डालेंगी, भी मार्क करेंगी मैप पे? हाँ, आपकी मम्मी नहीं, आप भी कर सकते हो। अच्छा, तो उसमें उसमें नहीं, मैं तो अंकल मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो वो मतलब बड़ा बेनिफिट मिलेगा अंकल मतलब नहीं उसमें भैया, तो। हाँ। हाँ भैया, हाँ क्या बोल भैया, रहा था? हाँ हाँ। हाँ, डाल सकती हैं, आपकी मम्मी ओके। डाल सकती हैं, आपके पापा डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकता है। रिव्यू डाल सकते हो, रास्ता बता सकते हो, जगह कौन-सी है वो बता सकते हो। ये सारा इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो एंड इंसेंटिवाइज होगा। वेरी नाइस। मतलब पैसे भी लेंगे आप, राइट जगह बताने की, इंफॉर्मेशन देने के पैसे भी हाँ, मिलेंगे? पैसे मिलेंगे, हाँ। क्या बढ़िया काम है अंकल। यार ये कब हो रहा है? ये Proto Mapper on iOS and Android, please download and you can start doing it ASAP. ओके, ठीक है, तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। समझ में आया कुछ-कुछ। संदीप भाई, आप बताइए। सो अक्षय ने जैसे बोला था, सिमिलर हम लोग एक ब्राउजर, जैसे आप ब्राउज करते हो, रोज क्रोम यूज करते हो, हाँ, फायरफॉक्स यूज करते करते हैं। हो, डॉल्फिन, क्रोम करते हैं अंकल, हमारे घर में तो सब। हाँ। बिल्कुल क्रोम करते हैं। हम भी एक्चुअली क्रोम यूज करते हैं, हमने क्रोम को और बेहतर बनाया। तो हमारे ब्राउजर को आप यूज करोगे, सिर्फ जो करते रहोगे वो करना है, बस जो ब्राउज करते हो करोगे, और आपको उसके लिए टोकन्स मिलेंगे। तो अंकल वो तो मैं ब्रेव ब्राउज़र भी करते हैं मेरे पापा, तो वो कहते हैं वहाँ भी टोकन्स मिलते ब्रेव हैं। ब्राउजर में आपको सिर्फ ब्रेव के टोकन, हमारे आपके यहाँ क्या ब्राउजर मिलेगा? में ये जितने लोग यहाँ पे हैं और भी इनके टो जितने लोग, सबके बिट टोकन। ओह भाई जैसे अंकल! अगर अगर कल को अक्षय बोलता है कि मेरी मैपिंग आप उस ऐप से करो, तो अक्षय के टोकन मिलेंगे। अगर कल को रिचार्ज बोलता है कि आप हाँ, ईवी की बुकिंग मेरे साथ, रिचार्ज के मिलेंगे। तो हम लोग अंकल आप आपको लॉक नहीं कर रहे कि आप मेरा ही टोकन लोगे साला, नहीं तो नहीं देंगे। हाँ, लेकिन दुनिया अंकल भर आप के जो टोकन है, डेटा तो आपके पास रहने वाला है ना, आप कुछ डेटा तो हमारे लोगे, पास नहीं रहेगा। कुछ तो तो हम लोगे। एक्चुअली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, हाँ मतलब उन लोगों को जाएगा जो लोग आपको टोकन दे रहे हैं, उन लोगों को जाएगा। हम बाय द वे, ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम लोग कंप्लीटली ओपन सोर्स है। आप लोग हमारा कोड चुरा के खुद की ऐप बना सकते हैं। आप हमारे कोड को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे कोड में कोई बैकएंड नहीं है, हम कोई डेटा अपने पास नहीं रखते। हम बेसिकली सिर्फ एक ब्राउजर है जो आपको जहां से टोकन मिल सकता है उसे कनेक्ट करते हैं। आप अपना ब्राउज कीजिए, अगर आप कुछ चीज उसके थ्रू कर रहे हैं, आपको इतने सारे लोगों के पास एज सिंपल एज। क्या बात है अंकल! उसपे मैं डाल सकता हूँ अभी कुछ ब्राउज़र पे? हाँ, तो अभी हम लोग लाइक लिमिटेड रिलीज में, क्योंकि डिमांड बहुत मुझे ज्यादा है और मुझे मुझे कैपेसिटी व्हाट्सएप बहुत कम है। मुझे आप भेजना, मैं चेक करूँगा। आप बता दीजिए श्री 2 मिनट में। Yeah. So, if you have heard of platforms like Grow, IND Money and all, अरे so हाँ, they मेरे provide. पापा यूज़ करते हैं। हाँ, तो ये जो है इस पे आपको इंस्टीट्यूशनल एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है।
On Credible, what we are doing is we have two classes of investment opportunities. One is fixed income, जिसमें हम आप invest कर सकते हो to give financing to licensed institutions. मतलब आपके NBFCs हो गए, banks हो गए या फिर funds हो गए, तो उसमें आप पैसा डाल सकते हो. And second is companies like OpenAI, SpaceX, इनके अंदर भी आप private equity में invest कर सकते हो. So all private credit and private equity, you can invest from a very small ticket size as low as $10. So this is what we are enabling, and हमारा पूरा CDFI architecture है, which means कि हम लोग Web3 से पैसा लेके traditional assets में invest कराते हैं in a very seamless manner. Oh, got it. Thank you very much, guys. I think ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि 2 मिनट के अंदर आप लोगों ने समझाने की कोशिश करी. होता क्या है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को सिंपल तरीके से समझाने लग जाएं तो प्रोबेबली ये भी एक स्किल है जो शायद हैकाथॉन में तो शायद नहीं सिखाई जाती है, बट इसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि जनरली वेब3 के प्रोजेक्ट्स वेब2 के लोगों को समझाने में सिंपल तरीके से वक्त लगता है. बट आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ये समझने में. और फिर से मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो ऑडियंस हमें सुन रही है कि द होल आइडिया इज कि घर में बैठो मत, सोचो मत, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हैकाथॉन को ज्वाइन करो. डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है. एक बारी ट्राई करने में क्या जा रहा है यार, अटेम्प्ट करने में क्या जा रहा है. कोई तुम्हें वहां मारेगा थोड़ी ना, कोई तुम्हें कोई पनिशमेंट थोड़ी ना देगा, कोई तुम्हें वहां फाइन नहीं लगाएगा. तुम्हारे पास आइडिया है ना, बहुत दिन से सोच रहे थे ना कि यार मुझे कुछ करना है, वो मौका अब है. अभी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, वहां पे कोलोजियम रडार हैकाथॉन जो कि सोलाना फाउंडेशन जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको आप जाके जहाँ पे रजिस्टर करो. कहानियां आपके सामने इन चारों ने शेयर करी. आप ही की तरह लोग हैं, आप ही की तरह शहरों से हैं. कोई कुछ पढ़ाई कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था. इंस्पिरेशनल जर्नी रही. अब आप समझ रहे हो ये कहानियां आप ही की हैं. आप अगर इनके अंदर अपनी कहानी को तलाश पाए तो एक बारी कमेंट करके जरूर बताइएगा. जर्नी को शुरू करिए. आप इन लोगों को फॉलो वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप उनके ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इन्हें डीएम कर सकते हैं. इन लोगों के टेलीग्राम चैनल्स हैं, उनके टेलीग्राम चैनल्स को आप ज्वाइन कर सकते हो. प्रोजेक्ट के डिस्कॉर्ड चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो, वो भी मैं डाल दूंगा. और आप जाके सीखो, इन लोगों को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो. राइट, यही ब्यूटी है इस कम्युनिटी की. और शुरू करने से कुछ होगा यार, वरना करते रहो ट्रेडिंग क्रिप्टो की. 1 का 2, 2 का 4, फिर लॉसेस, फिर मीम कॉइन, फिर ये करते रहो. वो भी करो, साथ में भी कर सकते हो. ये लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन इनका फोकस एक एरिया है कि नहीं यार, हमें इस इंडस्ट्री में अगर अर्ली एंटर करने का मौका मिल गया है तो यार ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कुछ बिल्ड करने की एक अपॉर्चुनिटी है. तो जाओ यार, कोलोजियम रडार हैकाथॉन और सुपर टीम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड लेट्स गेट गोइंग यार. और कैसा लगा ये इस तरह के कि अगर आप पॉडकास्ट और सुनना चाहते हो जिसमें इंस्पिरेशन हो, जिसमें इंस्पायरिंग स्टोरीज हो, तो प्लीज एक बारी कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर, ऐसे वाले पॉडकास्ट ज्यादा चाहिए जिसमें हम बिल्ड करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं और हमें पता लगे, एक आइडिया लगे कि कैसे करना है. विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच संदीप, थैंक यू वेरी मच प्रकाश, अक्षय एंड श्री. मिलते रहेंगे मेरे ख्याल से कहीं न कहीं किसी हैकाथॉन में, किसी इवेंट में, या वैसे ही ऑनलाइन फिर से बैठ जाएँगे. आई होप कि यू गाइस हैड गुड फन. Yes, totally. Absolutely. Thank you so much for having me. Yeah, thank you so much. ओके, Thanks for having us. थैंक यू वेरी Thank मच. थैंक यू. Thanks a lot.